टा। अब वो उल्टा जो जन्मा था पैरू उसको बुला के लावेगा सर, नहीं बुला के लावेगा, किधर गया पैरू, आओ लतियाओ इसको लतिया। अभी पैरू के भी मिलता है दाव, कहते चलो आज मिला लतिया लगी। अब जहाँ चोरनिया कहते किधर चोरनिया दिखाओ तो मार ला तो उसका चोरनिया तो भगा देता, उसको भाई दोबारा चोरनियो नहीं आता नहीं। हेलो फ्रेंड्स, तो जनन पार्ट 2 वीडियो आ चुका नहीं, तो हम आज स्टार्ट करेंगे मादा जनन अंग, मादा जनन अंग के बारे में जो आपको दिख रहा होगा यहाँ। लेकिन चलते हैं हम व्हाइट बोर्ड पर। नहीं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मादा जनन अंग, इसे पहले पढ़ाए थे नर जनन अंग, ठीक है। तो ध्यान से देखना, आज इसमें पूरा बताएंगे, ठीक है, कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है। चलो तो हाँ, तो देखो मादा जनन अंग, मादा जनन अंग का जो सबसे प्रमुख अंग है उसे बोला जाता है अंडाशय, क्योंकि इसमें अंडाणु बनता है। जिस तरह से नर जनन अंग में नर में 2 टेस्टिस होता था, बेबी सेल, इसमें टेस्टिस में क्या बनता है, शुक्राणु। उसी तरह से मादा में भी 2 अंडाशय होता है जिसमें अंडाणु बनता है, ठीक है। इसमें अंडाणु बन गया, तो इसमें नर में जो शुक्राणु को आगे लेके जाता है वो क्या रहता था, 2 नस लेके जाता था। उसी तरह से ये मादा में अंडाशय से अंडाणु को ले जाने के लिए 2 नली होता है, ठीक है, ये कच्ची है नली, इससे अंडाणु जाता है गर्भाशय में, ठीक है। तो इसको बोला जाता है फैलोपियन नलिका, इसको बोला जाता है फैलोपियन नलिका। अंडाशय में से जो नली जुड़ा होता है उसको बोला जाता है फैलोपियन नलिका। ये आगे जाके एक चौड़ी थैली जैसी रचना में खुलता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं गर्भाशय। यहीं पे बच्चा पलता नहीं, इसीलिए इसको देहाती में कच्ची बच्चेदानी भी बोला जाता है, ठीक है। बच्चा का विकास, भ्रूण का विकास यहीं पे होता है, ठीक है। जब ये भ्रूण विकास हो जाता है तब ये आगे जाता है ग्रीवा के पास, कहाँ, ग्रीवा, ग्रीवा के पास, इसको बोला जाता है ग्रीवा, ठीक है। ग्रीवा से आगे एक लंबी नली होती है, ठीक है, जिसको बोला जाता है योनि। ये योनि की लंबाई जो होता है वो 7 से 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। योनि की लंबाई कितना होता है, 7 से 10 सेंटीमीटर। और ये जो गर्भाशय की लंबाई होता है वो नॉर्मली 8 से 10 सेंटीमीटर होता है। नॉर्मल समय में जब उसमें भ्रूण का विकास नहीं होता तब गर्भाशय का जो लंबाई होता है वो कितना होता है, 8 से 10 सेंटीमीटर। लेकिन जब इसमें बच्चा पलने लगता है और बच्चा लगभग 7-8 महीना का हो जाता है तो ये गर्भाशय की लंबाई बढ़ जाता है, ये लगभग गोलाकार हो जाता है और उसका लंबाई हो जाता है 18 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका लंबाई बढ़ के कितना हो जाता है, 18 से 20 सेंटीमीटर। अब ये बाहर आता है, ये योनि, योनि की लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। योनि आगे खुलता है छिद्र के द्वारा जिसको बोला जाता है बल्बा, जिसको बोला जाता है बल्बा। योनि बाहर की ओर खुलता है जो छिद्र के द्वारा, उसको बोला जाता है बल्बा, ठीक है। ये बल्बा के पीछे एक पतली झिल्ली होती है, ठीक है, पतली झिल्ली होता, झिल्ली से बंद होता, उसको बोला जाता है हाइमे। तो इस झिल्ली में छोटा छिद्र होता है, ठीक है। बाकी ये बहुत ही छोटा पतला होता, ठीक है, ये नॉर्मल चोट वोट लगने से टूट जाता। और पहली बार जनन, रिप्रोडक्शन, मतलब कि यौन संबंध करने के कारण ये क्या हो जाता, टूट जाता है, और इसके कारण क्या होता, ब्लड आने लगता है, ब्लडिंग आने ब्लड, इसीलिए थोड़ा सा ब्लडिंग आता है, ठीक है। तो और ज़रूरी नहीं है, कभी कभी चोट वोट लगने से भी टूट जाता नहीं। तो यहाँ तक हो गया। और सुनो, जब मादा, ठीक है, स्त्री या जो लड़की 12 से 13 साल के एज में आ जाती है, ठीक है, तो उसका अंडाशय में अंडाणु जो होता है वो परिपक्व हो जाता है, ठीक है, एकदम जनन मतलब जो होता है अंडाणु, अब ये निषेचन कर सकता, ठीक है, और भ्रूण का विकास कर सकता। यानी 12-13 साल में ये जो होता है अंडाणु परिपक्व हो जाता है और ये अंडाशय से कई तरह के हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो होता यह है कि 12-13 साल के जब आयु में आती है, ठीक है, तो अंडाणु बड़ा हो जाता है, अंडाणु बड़ा होकर यहाँ पे चला आता है फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन नलिका में आ जाता है, ठीक है। अब ये फैलोपियन नलिका में आता है और यहाँ कम 36 घंटा तक बैठता है। ये कितना देर रुकता है, 36 घंटा, ठीक है। अब इसमें शुक्राणु प्रवेश करता है योनि के रास्ता से, एक बार में करोड़ों शुक्राणु प्रवेश करता है, ठीक है, करोड़ों शुक्राणु। लेकिन जरूरी जो आता है इसे मिलने के लिए मात्र एक शुक्राणु की जरूरत होता है। यही शुक्राणु जब यहाँ इससे मिलता है तो उसी को बोला जाता है निषेचन। अंडाणु और शुक्राणु के संयोग को बोला जाता है निषेचन, निषेचन, निषेचन किसको बोलते हैं, अंडाणु और शुक्राणु के संयोग के। जब अंडाणु और शुक्राणु मिलता है तो उसको बोलते हैं निषेचन, ठीक है। तो निषेचन हो जाता, ठीक है। तो निषेचन के लिए मात्र एक शुक्राणु की जरूरत पड़ता, लेकिन यहाँ से एक बार में जो चलता है, ठीक है, वो कितना जाता है, करोड़ों को जाता।
तो देखो मादा में भी अंडाशय के दो होता है, एक जोड़ा होता है, ठीक है। लेकिन इससे जो अंडाणु निकलता है वो एक बार में एक ही तरफ से निकलता, दोनों तरफ से नहीं निकलता। वो दोनों तरफ एक महीना बाद निकलता है। अगर इस बार इससे निकला है तो अगला बार जो अंडाणु निकलेगा वो इससे निकलेगा, फिर अगला बार इससे निकलेगा। एक बार में दोनों तरफ से नहीं निकलता, ठीक है। तो यहाँ से अंडाणु निकल गया, इधर से शुक्राणु जाता है। शुक्राणु के पास पोच होता है, और देखो इसमें जो द्रव होता है, जब शुक्राणु यहाँ पर आता है तो इस द्रव में पोच के द्वारा तैरते तैरते कहाँ चला आता है, हाँ यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा निकलता है, लेकिन बहुत सारा में कोई इधर चला जाता है, कोई इधर चला जाता है, कोई इधर चला जाता है, कोई इधर चला जाता है। लेकिन इस शुक्राणु के थोड़ी ना पता है कि किधर अंडाणु है, नहीं, एगो यहाँ पर अंडाणु, तो इस तो सगर जाता है, तो सगर जाए में कुछ इधर जाता है, कुछ इधर जाता है। इसलिए मतलब अगर शुक्राणु की संख्या कम रहता है तो कभी कभी मतलब निषेचन नहीं हो पाता, काहे कि वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, नहीं, तो कुछ इधर जाता है, कुछ इधर। जब इधर शुक्राणु जाता है तो यहाँ मिलता है, इससे मिलकर निषेचित हो जाता है। जब इससे मिलता है तो बनता है जायगोट। का बनता है जायगोट। अब ये जायगोट फिर यहाँ पर चला आता है और यहाँ पे बन जाता है भ्रूण। का बनता है भ्रूण। तो जायगोट से बनता है भ्रूण, भ्रूण से शिशु, शिशु, ठीक है। तो ये अंडा हो गया निषेचित। अब देखो अगर हमको मतलब कि नहीं करना, निषेचित नहीं करवाना है, तो क्या करते हैं, इसको काट देंगे, नहीं, और बांध देंगे। इसके नली को काट के बांध देते हैं, ठीक है। तो जब काट के बांध देंगे तो शुक्राणु तो प्रवेश करेगा, लेकिन यहाँ से अंदर नहीं जाएगा। यहाँ से जो अंडाणु निकलेगा वो भी इधर नहीं आ पाएगा, तो मतलब निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है नलबंदी। इसमें होता था, इसमें नस के द्वारा जाता था शुक्राणु, आगे कहाँ, पेनिस में, सीसन में, ठीक है। तो उसके नस को बांध देते थे, तो उसका कहलाता था नसबंदी, नहीं, नसबंदी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैस, नस को बोलते हैं वैस। तो इसी को काट के बांध देना कहलाता है वैस्कोटोमी, वैस्कोटोमी। उसी तरह से ई का कहलाता नल, नली, इसका नली को काट के बांध देंगे तो कच्चा लगेगा नल बंदी। नल मतलब मादा में नल बंदी होता है और पुरुष में नस बंदी होता है। नल बंदी, नली मतलब ट्यूब, एक अच्छी है ट्यूब। तो इसी को बोला जाता है ट्यूबिक एटोमी, ट्यूबिक, हाँ, नल बंदी को बोलते हैं काची ट्यूबिक एटोमी। नली को काट के बांध देते हैं, इसलिए इसे कहलाता है नल बंदी, ठीक है। जब नल बंदी हो जाएगा तो निषेचन की क्रिया नहीं। हाँ देखो जुड़वा बच्चा कैसे होता है, नहीं, तो जुड़वा बच्चा होने के कारण ये होता है कि देखो ये अंडाणु एक साइड से निकलता, एक अंडाशय से अंडाणु निकलता, लेकिन कभी कभी होता है कि इधर से भी निकल गया और इधर से भी निकल जाता, दोनों तरफ से एक एक अंडा निकल जाता। अब दोनों तरफ से निकला तो दोनों तरफ जाता है काची शुक्राणु। अब दोनों तरफ शुक्राणु जाता है तो इधर से भी आया और इधर से भी आया, तो इससे भी निषेचित कर लिया और इससे भी निषेचित कर लिया, तो इधर भी एक जायगोट बन गया, इधर भी एक जायगोट बन गया, दोनों फिर चलाता है गर्भाशय में, दोनों यहाँ पे आ गया और दो भ्रूण का विकास हो जाता है एक साथ, नहीं। तो ऐसे स्थिति में जब होता है, जब दो अलग अलग अंडा से बना है तो दोनों का चेहरा जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है, दोनों का चेहरा अलग अलग होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग अंडाणु से बना होता है। लेकिन कभी कभी होता है कि जुड़वा तो होता है लेकिन उसका चेहरा सेम टू सेम रहता है। वो कैसे होता, तो इसलिए होता है क्योंकि देखो यहाँ से एक अंडा निकला और एक अंडा निकल के ये टूट जाता है, टूट के दो गो बन गया, दो अंडा बन जाता, और ये जो शुक्राणु है दोनों अंडा से मिल जाता, और दोनों अंडा से मिल गया तो दो गो बच्चा हो गया, दो गो भ्रूण हो गया। तो यहाँ पे दो गो जायगोट बन के यहाँ पर आवेगा और भ्रूण बन जाएगा। और ये जो बच्चा बनेगा जो काची होगा दोनों सेम शक्ल के होगा, क्योंकि एक ही अंडाणु से बना, इसलिए दोनों का शक्ल सेम टू सेम रहता, ठीक है। तो जब यहाँ अंडाशय में अंडाणु बनना शुरू हो जाता तो उसी समय काची रिलीज होना शुरू हो जाता है हार्मोन, बहुत तरह के हार्मोन बनना शुरू हो जाता, ठीक है। ये हार्मोन जो रिलीज होता है वो कौन कौन हार्मोन रिलीज होता है, पहला जो होता है वो होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको बोला जाता है प्रोजेस्टेरॉन। तीसरा को बोला जाता है रेलैक्सिन, ठीक है। तो ये तीन तरह के हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है। जब मादा 12 से 13 साल के आयु में आती है तो उसके अंडाशय से तीन तरह के हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है। जैसे नर में कौन सा हार्मोन निकलता था, टेस्टोस्टेरॉन निकलता था जिसमें गंध होता था, नहीं। उसी तरह से मादा में तीन तरह के हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन। ये जो एस्ट्रोजन है ये क्या करता है, तो मादा के स्तन में वृद्धि करता है ताकि जो भ्रूण बना है, बच्चा बना है, उसका दूध वहाँ पे बन सके, नहीं। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये प्रोटेक्ट करने के काम करता है और ये इसको मजबूती करता,
गर्भाशय को मजबूत करता है और जो इसमें भ्रूण बन रहा है बच्चा उसको प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करने का काम करता है। नहीं कभी कभी किसी को काची होता है कि जो गर्भवती महिला होती है उसके पेट में ही, उसके गर्भाशय में ही 2-3 महीने में बच्चा मर जाता है। वो इसलिए मरता है क्योंकि उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाता है, तो इसको रक्षा कर नहीं पाता। अब रक्षा नहीं कर पाता इसलिए वो बच्चा उसी में मर जाता है। ठीक है, तो और अगला जो हार्मोन होता है वो क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन मतलब उसको रिलैक्स्ड कर देता, रिलैक्स। ये रिलैक्सिन हार्मोन करता क्या कि जब भी बच्चा यहाँ बच्चा पल रहा नहीं, तो बच्चा जब बड़ा हो जाता है 8-9 महीना का हो चुका है तो उसको बाहर आना नहीं, तो ये जो ऐसे रहता है घुमा हुआ, ठीक है, मूड़ी ऊपर लेकिन मूड़ी रहता है नीचे, इसलिए ये जो घुमा हुआ है इसको घुमाने का काम करता है। रिलैक्सिन हार्मोन इसको घुमाने का काम करता है और इसको चौड़ा करता है, इसको चौड़ा करता है ताकि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से ही आसानी से बाहर आ जाए। ठीक है, इसको चौड़ा करने का काम करता है कौन, रिलैक्सिन हार्मोन। लेकिन किसी किसी में रिलैक्सिन हार्मोन की कमी हो जाता है जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए उसको फिर मतलब ऑपरेशन करवाना पड़ता। ठीक है, तो अगर रिलैक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगा तो ये सब समस्या होता है। इसको चौड़ा नहीं कर पाएगा, अगर इसको चौड़ा नहीं कर पाएगा तो बच्चा बाहर आसानी से नहीं आ पाएगा। रिलैक्सिन हार्मोन का काम क्या चाहिए, जो गर्भाशय के अंदर भ्रूण है, ये जो बच्चा है नहीं जो मुड़ा हुआ है इसको घुमाता नहीं, तो घुमाता है क्यों, क्योंकि मूड़ी नीचे हो जाए ताकि बाहर आसानी से आ जाए। लेकिन किसी को घुमा नहीं पाता, नहीं घूमता, उसका पैरे ही नीचे रहता है, पहले पैरे ही आ जाता है नहीं, तो किसी किसी को पैरे चलाता है पहले, तो उसको बोला जाता है काची देहात में पैरू नहीं, पैरी हुआ। और उसको एक स्पेशल लोग उसको एकदम याद रखता, काहे याद रखता कि देखो जो पैरे जन्म होता है वो एक्सेप्शनल होता है, एक आध जो पैरे जन्म जाता है, बाकी सब के पहले मुड़ी बाहर आता। ठीक है, तो वो जो करता का चीज़ है उससे होता ही है। देखा है गाँव देहात में जब बहुत कस के यहाँ दर्द करे लगता है गर्दन के पीछे नहीं, एकदम लगता है कि कुछ घुसा हुआ अंदर है, तो उसको बोला जाता है कि चोरनी घुस गया, नहीं चोरनी। अब वो चोरनी अंदर घुस गया है तो उसको बाहर कौन निकालेगा, यही पैरू बाबा। पैरू बाबा जो सीधा नहीं हुआ था, उल्टा जन्मा था। कैसे जन्मा था, उल्टा। अब वो उल्टा जो जन्मा था पैरू उसको बुला के लावेगा, सब नहीं बुला के लावेगा, किधर गया पैरू, आओ लतियाओ इसको, लतिया। अभी पैरू के भी मिलता है दवा, कहते चलो आज मिला लतिया लगी। अब जहाँ चोरनिया कहते किधर है चोरनिया, दिखाओ तो मार ला तो उसका चोरनिया को भगा देता, उसके बाद दोबारा चोरनियो नहीं आता है नहीं। तो जिसको दर्द करता है उसको कौन झाड़ता है, यही पैरू बाबा। पैरू बाबा चोरवा नहीं, चोर नहीं, चोरनी को मार के भगा देता है, लतिया भगाता। ठीक है, हाँ, तो पैरू जो होगा उसको तो एक चीज मिलेगा, लतियावे के काम नहीं, तो अपन पैरू बाबा नहीं। आगे अगला वीडियो में कच बनाने पढ़ाने वाले मासिक चक्र MC नहीं, वो कैसे आता, कब आता और क्यों आता। अगला वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को नीचे जो लाल बटन का सब्सक्राइब है लिखा हुआ उसको टीप के काला कर दीजिए। ठीक है, और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और हो सके तो इतना शेयर करें अपने ग्रुप में, नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो अब चलते हैं, बाय।